हेलो एवरीबॉडी। आई होप आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन क्या आपने इन दोनों चीज़ों को रिवाइज किया है? फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्यों ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है? पिछले 1.5 सालों से सिक्स शेड्यूल के बारे में बात की जा रही है। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इन दोनों में से किस शेड्यूल के बारे में चल रहा है? ओके, सो आप रिवाइज करते रहिए। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो कि न्यूज़ में थी और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर यूपीएससी प्री। ऑलराइट, बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब, यू नीड टू लाइक एंड शेयर आवर चैनल सो दैट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके यूट्यूब के फीड पर नजर आए। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल दोनों ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो क्यों दो बने हुए हैं? दोनों को एक क्यों नहीं कर दिया गया, या दोनों में से किसी एक को हटा क्यों नहीं दिया गया? है ना, दोनों ट्राइबल के लिए बने हुए हैं, ट्राइबल के प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के लिए बने हुए हैं। आइए जानते हैं इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सो ये न्यूज़ एकदम ताज़ी है, अप्रैल 2 2026। जब हमें पता है ट्राइबल मतलब लद्दाख की 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लद्दाख में है, तो हम लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? जबकि मणिपुर को, जहां पर 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है, उसको तो हमने सिक्स शेड्यूल में डाल दिया। लद्दाख को क्यों नहीं डाला जा रहा है? इसी इशू को समझने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, और क्या कौन गवर्न कर सकता है, क्या डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, नाउ अगर आपको इस बारे में पता है ऑलरेडी, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो एक्टिव रिकॉल करें, वीडियो को पॉज करें, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का सोचें। एंड इफ यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस देन यू डोंट नीड टू वॉच द वीडियो, एंड इफ यू डोंट आंसर देन यू हैव टू वॉच द वीडियो आगे। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए, देखिए, हम लोग समझेंगे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में डिफरेंस क्या है, गवर्नर का क्या रोल है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, होती क्या है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर गवर्नर का रोल एक्चुअली में फिफ्थ में ज़्यादा है या सिक्स्थ में ज़्यादा है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 275(1) क्या है, ठीक है। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि लास्ट 40-50 डेज बचे हुए हैं और हम रिवीजन करा रहे हैं अपने इन बैचेस के माध्यम से, जो कि फाइनल 40 डेज रिवीजन है। रैंकर्स बैच, रैंकर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2026। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एनरोल किया हुआ है, कुछ सीटें बची हुई हैं। 6 तारीख हमारी लास्ट डेट है, वहाँ आप आइए। हम लोग इसको PYQ यानी कि स्टैटिक पोर्शन पिछले 20 सालों का प्लस करंट अफेयर पिछले 1.5 साल का हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे। 2 बैच हैं, दोनों में से किसी एक में एनरोल करना है, रैंकर और रैंकर प्लस। रैंकर्स प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, जहां पर टारगेट ट्रैकिंग, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी एंड देन आई विल सिट विथ यू फॉर कपल ऑफ टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट सम स्ट्रैटेजी, शेयर कुछ करेंगे। देन रैंकर्स बैच में सेम, यहाँ पर आपको लगभग 5,000 से भी ज़्यादा MCQs हैं, 300 प्लस हाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, 1500 प्लस PYQs हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एक जेन्युइन प्रिपरेशन हो रही है और ये टाइम टेबल है आपका। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। चाहे ज्योग्राफी 6 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी 5 क्लास, पॉलिटी 5 क्लास, हिस्ट्री 5 क्लास। ये कोई रैंडम या फिर कोई नया रिसोर्स नहीं है, ये आप ही के जो आपने नोट्स बना रखे हैं उस पर बेस्ड हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, विच मीन्स हम लोग सिर्फ PYQs करेंगे और करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट 15-20 सालों का, और उसके बाद करंट अफेयर उसको वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे करते करते डेली 7 से 9 की क्लासेस हैं शाम को, मंडे टू सैटरडे। संडे को छुट्टी है, छुट्टी मतलब कि आपका टेस्ट होने वाला है संडे को। यहाँ पे हम लोग लगभग 13 से 15 मई तक इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद 10 दिन के लिए हम लोग फिर से एक रिहर्सल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ख़त्म होता है ये 40 डेज रिविजन, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आप आइए, जुड़ सकते हैं यहाँ पे रैंकर्स या रैंकर्स प्लस बैच में। रैंकर्स में जुड़ने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 2100, और रैंकर्स प्लस बैच के लिए जहाँ पर 1-to-1 है वो 3100 है। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये देखिए क्यों जरूरी है लद्दाख का, इंपॉर्टेंट है। व्हाट लद्दाख लॉस्ट एंड व्हाई इट्स डिमांड इज बैक। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लद्दाख की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। करंट अफेयर से समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। व्हाट हैव लद्दाख लॉस्ट। सो बेसिकली 1971 में जब मणिपुर को 6 शेड्यूल में डाल दिया गया था, तो वहां पर 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई थी, जिसको हम ADC भी कहते हैं।
तो लद्दाख तब से प्रोटेस्ट करते हुए आ रहा है कि भाई उसको कर दिया, हमें क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़, 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, 35A हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग करके यूटी बना दिया गया, लेकिन लद्दाख के पास यूटी होते हुए भी अपनी वहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं था। तो फिर लद्दाख को लगा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ठीक। वो उसके बाद तीसरा दर्द कब हुआ, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक लेह और एक कारगिल। 2024 में 2 से 7 कर दिया गया, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और छंगथंग ऐड कर दिया गया। और लद्दाख को लगा कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, तो फिर काहे का यार क्यों क्यों किया गया आपने। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हॉस्टल में आप क्या खाते हैं, आपके कमरे में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन से आपके कमरे में सामान उठा सकता है, ये सब आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये सब हॉस्पिटल मतलब हॉस्टल का अपना रूल डिसाइड करता है। तो आपको तो बुरा लगेगा ना, आप तो यही कहोगे ना, कम से कम मेरे कमरे में जो आ रहा है, जो जा रहा है, मेरा सामान उठा रहा है, कम से कम उतनी अथॉरिटी तो मुझे दो ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं इन चीज़ों को। यही प्रॉब्लम लद्दाख के साथ भी हुई है। जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने लैंड पे कंट्रोल ही नहीं है, हमें अपने कल्चर को बढ़ाने का या एंजॉय करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमें अपनी ज़मीन पे राइट नहीं मिल रहे हैं, हमारे अपनी ज़मीन पे नौकरी नहीं है, तो फिर हमें 6 शेड्यूल में आप डालिए, ठीक है। ये कहानी पूरी यही है। और कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में खाली 1 लोकसभा की सीट है, सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है, तो चैलेंजेस हो रहे हैं। इनका कहना है कि भाई ये सब आपने क्रिएट किया है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी तो दो, है ना। इनका कहना है कि हमारे पास लैंड का राइट नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का राइट नहीं है, ठीक है, लोकल जॉब्स नहीं है, ना कोई आप पॉलिसी बना रहे हो, ना हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार नहीं है। हम आपके यहाँ से इधर उधर से लोग आते हैं और हमारे लद्दाख को गंदा करके जाते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक नहीं कर पाते हो, हैं, तो कैसे चलेगा, है ना। अब देखिए, ये यूपीएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिएगा। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, दैट इज इट, ठीक। बस यही था, इसे सही जवाब इसका, ठीक है। अब ये देखते हैं 5th शेड्यूल तो आपने देखा, आखिर दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। दोनों बने हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक क्यों नहीं कर दे रहे हम लोग, डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शील्ड फॉर ट्राइबल एरियाज, क्या बात करता है हमारा संविधान। 2 आर्टिकल हमें याद रखने हैं, आर्टिकल 2441, 2442। 2441 बात करता है 5th शेड्यूल के बारे में, 2442 बात करता है 6th शेड्यूल के बारे में। 1 में क्या बात करता है, वो सारे ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज कवर होंगे पूरे इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट कौन कौन से स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इन 4-5 स्टेट्स को छोड़ के पूरे इंडिया में 5th शेड्यूल के अंदर सारे के सारे शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरियाज आ जाएंगे। वहीं पे 6th शेड्यूल में क्या है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है इसको, ओनली ट्राइबल एरिया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इसमें डाला गया है। तो ये सारे स्टेट्स शेड्यूल 6 में हैं। अंतर क्या है, अंतर ये है कि 5th शेड्यूल में जो लोग हैं उनको लिमिटेड ऑटोनॉमी है अपने काउंसिल को रन करने की, ये एडवाइजरी लेवल पे काम करते हैं। सेटअप्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी बॉडी ओनली, यानी कि ये सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, बाकी का सारा फंक्शन इनके स्टेट करेगी, यूनियन गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये सिर्फ सजेशन ले सकते हैं, एक्शन कुछ नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बस एक ग्रीवियांस पोर्टल है, एडवाइजरी बॉडी बनी हुई है। लेकिन 6th शेड्यूल में एक्सटेंसिव पावर दी जाती है, विच मीन्स कि आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं, एक मिनी सरकार क्रिएट कर सकते हैं, गांव के लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जिसका फायदा क्या हो सकता है इन लोगों को, ये मैनेज कर सकते हैं अपना लैंड, ये मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट का है, कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर ये अपना स्कूल, डिस्पेंसरी, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिर आप इनको लाइसेंस मिल सकता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल होंगे, ये अपने विलेज कोर्ट और काउंसिल सेटअप कर सकते हैं,
ये टैक्स लेवाई कर सकते हैं लैंड पे, बिल्डिंग पे, जीएसटी वगैरह अपना स्टेट टैक्सेस कर सकते हैं। मनी लेंडिंग नॉन ट्राइबल्स, यानी कि जो नॉन ट्राइबल्स आके वहाँ पे खर्च करते हैं पैसा या फिर ज़मीन खरीदते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खासी ऑटोनॉमी मिल जाती है इसमें, ठीक है। लेकिन एक और रास्ता भी है। अब सरकार का कहना है कि ना तो हम 5th में डालेंगे ना 6 में डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो किस में डाल सकते हैं? एक और रास्ता है जो कि आर्टिकल 371 है, जिसको हम स्पेशल प्रोविजन स्टेटस कहते हैं, ठीक है। जब भी सरकार को लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर स्टेट में हमें एक स्पेशल टाइप का एक बॉडी बनाना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी में इसको देना चाहिए, तो फिर वो आर्टिकल 371 का यूज करते हैं। ये तीसरा रूट है किसी को पावर देने का, किसी को एक्सटेंसिव करने का। तो ऐसे में क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन टेलर्ड टू दी पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सत्ता बनाए रखने के लिए, कल्चर को मेंटेन रखने के लिए ये मध्यम मार्ग यूज किया जाता है। और ये मध्यम मार्ग कहाँ कहाँ यूज किया गया है? मणिपुर में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में किया गया है। तो शायद भविष्य में प्लानिंग हो रही है कि इसको ऐड कर दिया जाए हम लोग लद्दाख को इसमें, ठीक है। अब PYQ देखते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखेंगे 2022 का, 2019 का, ठीक है। ये आपको एकदम सिंपल रहेगा और PYQ को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको एनालाइज करो। ध्यान से देखो, 2019 में ये पूछा है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड। तो आप कहेंगे 5th शेड्यूल में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया like can transfer tribal land to private property for mining be declared null or void। समझ रहे हो? तो 5th शेड्यूल में अगर प्राइवेट ओनर को अगर आप माइनिंग ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब माइनिंग के लिए, तो फिर वो डिक्लेयर्ड हो जाएगा नल और वॉइड। ये यहाँ पे 5th शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। नाउ 2022 में जो स्टूडेंट ये किया होगा वो पढ़ा होगा इसके बारे में। और 2022 में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इन ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल। कोई भी एक एरिया अगर 5th शेड्यूल में आ जाता है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो उस एरिया के साथ क्या होता है? तो आप कहेंगे कि दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, राइट? एकदम सेम स्टेटमेंट है, इसका सही जवाब ए होगा। और यहाँ पर ये स्टूडेंट को +2 मार्क्स बेनिफिट में मिल जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके को कैसे चेंज किया है। 2019-22 में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं? सिंपल वन लाइनर। अब 2023 में और 25 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया। अब बताओ, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये पता होगा कि वो फलाने एरिया अब ट्राइबल एरिया बन चुका है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये करेक्ट है। फिर क्या पूछा है? द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट इज द क्लस्टर विलेज इन द ब्लॉक, ठीक है। लार्जेस्ट तो स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन लोवेस्ट क्लस्टर ऑफ विलेज नहीं होगा। एक विलेज भी हो सकता है, एक विलेज भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन सकता है, यानी कि एक शेड्यूल्ड एरिया बन सकता है, ना कि क्लस्टर ऑफ विलेज। मतलब क्लस्टर ऑफ विलेज भी हो सकता है, लेकिन एक विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट तो है ही है। तो ये सही है, ये गलत है। तीसरा क्या है कि चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी होम मिनिस्ट्री में, ताकि ये एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरिया हमने नया जोड़ा हुआ है। ये सही बात है। तो 1st and 3 इज द राइट आंसर। नाउ 2025 में अगर हम देखें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स को, ओके। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड ए शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, एकदम 2019 में 2022 में जैसे क्वेश्चन पूछा था वही लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, ठीक है। तब द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल अज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बहुत मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहेगा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट रहेगा यहाँ पर लोकल बॉडी, ना कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर।
तो ऐसा नहीं होता है कि गवर्नर ने खाली रेकमेंड किया तो यूनियन गवर्नमेंट पूरा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा उस पर्टिकुलर एरिया का। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और गवर्नमेंट अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे। समझ में आ गया, गवर्नर अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इसमें नीदर 1 और नॉर 2 होगा। समझ में आ गया ना। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, ठीक है, कैसे यूपीएससी आपसे और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है 2012 में और 2013 में। ओके, नंबर 1 2012 में क्या पूछा था, पीसा एक्ट से, ये पीसा है, ठीक है, तो 2012 और 13 सेम पीसा एक्ट से पूछा था। 2012 में क्या पूछा है, इन द एरिया कवर्ड अंडर पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का रोल क्या है पीसा में, ठीक है। आइए देखते हैं। ग्राम सभा हैज पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, इसके पास ये अधिकार है, ये पावर है टू प्रिवेंट द एलियनेशन ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड को मतलब अलग होने से रोक सकते हैं, ये अधिकार है शेड्यूल एरिया में। चेक करेगा, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कहीं पे नॉन ट्राइबल को ना चली जाए वो लैंड, ठीक है। ग्राम सभा हैज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेरी गुड, ठीक है। देन रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग अ प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत होगा। तो ग्राम पंचायत के पास मतलब वो रिकमेंडेशंस है कि वो किसी को मतलब लीज दे सकता है माइनिंग वाइनिंग के लिए अपने शेड्यूल एरिया में, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा सही है। अब देखते हैं 2013 में गवर्नमेंट इनेक्टेड पीसा, ठीक है, तो क्यों इनेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, टू रिकॉग्नाइज टू क्रिएट एन ऑटोनोमस रीजन, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो बेस है सार सेम ही है। यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में पूछा गया, थोड़ा सा अंदर की बात थी, टिपिकल था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत इजी था, +2 मार्क्स स्टूडेंट को मिल जाएंगे, ऑलराइट। और ये आपको भी मिल सकता है, ये हमारे PYQs में ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ है हमारे PYQs, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको जाता हूँ, ये हमारा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लेवल 3 है, ठीक है। PYQs ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आप ध्यान देंगे तो ये 2023 में अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, राइट, कि शेड्यूल्ड एरिया में प्रेसिडेंट ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन था। अब देखेंगे यहाँ पर हमने एक एंगल दिया हुआ है, पॉसिबल एंगल फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन मेंशन किया गया है, फ्यूचर क्वेश्चन में लिंक विद 6 शेड्यूल कंपैरिजन, ठीक है। अब तक 5th शेड्यूल से पूछा गया था, 6 शेड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं यूपीएससी के, आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात हो सकती है, आर्टिकल 339 के बारे में बात हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और पीसा एक्ट के बारे में, प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल क्या है ट्राइबल गवर्नेंस में, वो बात हो सकती है यहाँ पे। ये सब हमने यहाँ पे मेंशन किया गया है ताकि आप इसको पढ़ें और इसका आंसर ढूंढें, ठीक है। ये हमारे लेवल 3 है PYQ का, और वहीं ये हमारा है लेवल 1 जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा किस साल में आया था, सब्जेक्ट टॉपिक थीम बताई जाएगी, सही आंसर क्या है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, जिसको हमने, ये 2019 में है। आप भी ये दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे माइक्रो थीम ले सकते हो, हमारी ये लेवल 4 है, ठीक है। आप भी पता कर सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस कब कब आ रहे हैं, कब कब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये हमने अपने 100 वेज यूपीएससी आस्क जो हमने ये फाइल बनाई थी, ये ऑलरेडी है उसमें, 100 वेज यूपीएससी आस्क हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, ठीक है, ये हमने दिया हुआ है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, फंडामेंटल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी से रिलेटेड, इलेक्शन, बिल्स, मिसलेनियस, ठीक है। देखिए माइनॉरिटी राइट्स यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ट्राइबल से रिलेटेड, ठीक। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हो जाके, ठीक है। फिर उसके बाद ये CSAT का है, ये मल्टीपल, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं CSAT के, समझ में आ गया। तो आप भी इनको जाके ले सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये PYQ माइक्रो थीम अगर इंग्लिश में आपको चाहिए तो आपको मार्ग प्री यूज़ करना है, MARGPRE टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको UPSC प्री करना है, ठीक है। UPSC प्री करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप रैंकर्स बैच में एनरोल कर रहे हैं, ये सब फ्री है आपके लिए, और नहीं आप एनरोल कर रहे हैं तो सिर्फ आपको माइक्रो थीम चाहिए तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखते हैं रोल क्या है। रोल 275 251 क्लॉज 1 और गवर्नर का क्या रोल है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ठीक है।
सिक्स्थ शेड्यूल पूरा प्रॉपर चल रहा है अभी हमारा, ठीक। सबसे पहले आर्टिकल 275(1) क्या बात करता है? आर्टिकल 275(1) बात करता है ग्रांट इन एड फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। यूनियन से स्टेट में पैसा जाएगा ग्रांट इन एड में, अच्छा खासा पैसा मिलता है, करोड़ों में पैसा आता है, ठीक है। वो पैसा जाता है ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, ठीक है। किस तरीके का कल्याण? स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह बनाने में, ठीक है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लैंड राइट्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्या रोल है? फाइनेंशियल बैकबोन का रोल प्ले करता है कौन? हमारा एडीसी में। एडीसीज हैव लिमिटेड ओन रेवेन्यू, लैंड टैक्स एंड मार्केट टैक्स, ठीक है। इनका रोल इतना ही है कि ये यहीं से बस पैसा कमा सकते हैं और कहीं से पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो फिर कहाँ से पैसा आता है? ये पैसा आता है मेजर फंडिंग थ्रू आर्टिकल 370 275 के थ्रू, ठीक है। विदाउट दिस एडीसी कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, क्योंकि पैसा ही बहुत कम है, क्योंकि खाली यहीं से पैसा आ ही रहा है, लैंड टैक्स और मार्केट से जो टैक्स निकल कर आ रहा है, ठीक है। रोल इन एडीसी डेवलपमेंटल सपोर्ट में क्या है? जब पैसा आएगा तो भाई स्कूल बनवाया जाएगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर ट्राइबल के वेलफेयर स्कीम से मतलब किया जाएगा, कन्वर्ट्स ऑटोनॉमी इनटू रियल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा, टारगेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया, देन वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पैसा रहेगा तो लोग काम करेंगे, हर जगह खर्च करेंगे, ट्राइबल के लिए किया जाएगा, जैसे बिरसा मुंडा योजना है हमारे लिए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशन ये है कि भाई ये पैसे के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका यहाँ पर बोलबाला है, डोमिनेंस रहता है, और ये मतलब एक तरीके से डिले भी होता है फंड्स को आने में, फंड्स को प्रोसेस करने में, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी लूप होल है, थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। अदरवाइज अगर पैसा आ गया तो भाई आप खर्च करिए उसको। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है गवर्नर वाला। क्या इंपॉर्टेंट है? फिर गवर्नर क्या रोल प्ले करता है? गवर्नर एक की अथॉरिटी है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है सिक्स्थ शेड्यूल के लिए। ये इंश्योर करता है ऑटोनॉमी विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऑटोनोमस बॉडी और सुप्रीम पावर है गवर्नर को, ठीक है। तो गवर्नर कैन क्रिएट एडीसी। कौन क्रिएट करेगा? यही क्रिएट करेंगे, यही बाउंड्री भी खींचेंगे। गवर्नर कैन फॉर्म रीजनल काउंसिल एज वेल। गवर्नर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और क्या क्या है गवर्नर, कैसे ये फॉर्म होता है? एडीसी के पास 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। पूरे के पूरे इलेक्शन को, रोल को, फंक्शन को ये ओवरऑल सुपरवाइज करते हैं। फिर लेजिस्लेटिव ओवरसाइट क्या है? एडीसी लॉ रिक्वायर्स गवर्नर एसेंट। कोई भी कानून बनाएगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गवर्नर के एसेंट जाएगा उसमें, और फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल चेक रिमेन्स विद द गवर्नर। फाइनल कॉन्स्टेंट जो है वो गवर्नर के पास ही रहती है, ठीक है, कि हम दें या ना दें, आगे पास करें। गवर्नर के पास इतनी पावर है कि जो भी एडीसी लॉ बनाएगा उसको वो मॉडिफाई और सस्पेंड कर सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है एडीसी और स्टेट के बीच में तो गवर्नर उसको मीडिएट करेंगे। फाइनेंशियल सुपरविजन में है, जो फंड आ रहा है आर्टिकल 271 के तहत, वही फंड गवर्नर एलोकेट करेंगे और रिलीज करेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट और रीजनल फंड्स में कितना पैसा जाना चाहिए ये गवर्नर के हाथ में ही होगा, ठीक है। इसीलिए बैलेंसिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नर को ही दिया गया है यहाँ पे। ऑलराइट, सो आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको आई होगी। ऐसे ही कुछ टॉपिक मैं लेकर आऊँगा जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्ट में आपको 5th और 6th शेड्यूल के बीच में डिफरेंस पता चल गया, गवर्नर का रोल पता चल गया, आर्टिकल 244, 245, आर्टिकल 271 के बारे में पता चल गया आपको, राइट। नेक्स्ट आई थिंक आई विल डिस्कस अबाउट दी 9th 10th शेड्यूल, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आप कमेंट में अपना स्टेटस लिख सकते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, लाइक यू आर रिवाइजिंग तो आप लिख सकते हो आई एम रिवाइजिंग। अगर आप PYQ कर रहे हो तो आई एम सॉल्विंग PYQ। तो ऐसे कुछ करके आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन से लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।